मालदा रेलखंड समेत अन्य रेलखंड में यातायात को सुगम बनाने के लिए रेलवे ट्रैक का जाल बिछाया जा रहा है, जिसके लिए रेलवे अपने क्षेत्र में आने वाली भूमि को अधिग्रहण करने में जुटी है। वहीं मालदा रेलखंड के साहिबगंज में भी यातायात को सुगम बनाने के लिए पूरे रेलखंड को डबल लाइन के बाद अब ट्रिपल लाइन करने का कार्य भी शुरू हो चुका है, जिसको लेकर रेलवे के द्वारा भूमि अधिग्रहण के लिए सीमांकन का कार्य जारी है। वहीं सीमांकन के बाद रेलवे द्वारा किए जा रहे घेराबंदी का साहिबगंज क्षेत्रवासियों के द्वारा पुरजोर विरोध किया जा रहा है। वहीं सोमवार को सैकड़ों की संख्या में साहिबगंज शहरी क्षेत्र के कबूतर खोपी, सकड़ूगढ़ और चानन क्षेत्र के वासियों ने अपने मुख्य सड़क को घेराबंदी का विरोध करते हुए प्रदर्शन किया। क्षेत्रवासियों का कहना है कि कबूतर खोपी, सकड़ूगढ़ और चानन क्षेत्र में करीब 20,000 की जनसंख्या है, जो रोजाना लोगों का आवागमन का मुख्य रास्ता है, जिसे नगर परिषद के द्वारा बनाया गया है। आज रेलवे के द्वारा जबरन रास्ता को तोड़कर घेराबंदी कर आवागमन के लिए बने सड़क को बंद किया जा रहा है। वहीं मौके पर मौजूद मनोज ताती ने कहा कि रेलवे का पटरी से मात्र 45 फीट जमीन पर ही रेल का अधिकार है और रेल के पदाधिकारियों द्वारा जबरन 60 फीट जमीन का सीमांकन कर घेराबंदी कर रहे हैं, जो कि सरासर गलत है, जिसके विरोध में सैकड़ों की संख्या में महिला, पुरुष, बूढ़े, जवान सभी सड़क पर उतरकर रेल पदाधिकारियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए क्या कहते हैं मनोज ताती। जी बताइए, मुख्य रूप से क्या समस्या हो रही है इस क्षेत्र को लेकर, ये रास्ता बंद होने का क्या मामला है? मुख्य समस्या यही है कि रेल के द्वारा यहाँ बाउंड्री वाल का निर्माण किया जा रहा है और निर्माण ये सरासरी गलत है, क्योंकि रेल के बगल में नक्शा में रोड दर्शाया गया है। कहिएगा तो आपको हम नक्शा भी दिखाएंगे। नक्शा दर्शाया गया है और यहाँ पे रेल का 45 फीट आता है और रेल के द्वारा 60 फीट घेरा जा रहा है। 15 फीट ऑलरेडी यहाँ पे नक्शा में रोड है। हम रेल सरकार से मांग करते हैं कि उचित अपना नापी कर पूरे ग्रामीणों के बीच एक रास्ता निकाले, ताकि सभी ग्रामीण इस रास्ता से क्षेत्र में आवागमन करें। और यहाँ लगभग यही एक रास्ता है, यही एक मुख्य रास्ता है और पूरा समाज के मोटा मोटी 15 से 20,000 जनसंख्या है, जो कि एक मुख्य रास्ता है। इससे पूरा समाज को लोग को लाभ मिलता है। अगर रास्ता अगर रेल सरकार बंद कर देती है तो इस समाज के लोगों का बहन बेटी का शादी हो, मरनी हो, श्राद्ध हो या एम्बुलेंस की सुविधा हो, सभी सुविधा से ग्रामीण के लोग वंचित रहेंगे। और आपको उधर से बताते हैं खास महल साइड से भी रेलवे में नक्शा है। आपको हम नक्शा दिखाने का प्रयास करते हैं। आप थोड़ा सा कैमरा को जूम कीजिए, नक्शा को देखिए। ये हम लोग अभी खड़ा है एक पुलवा के पास। एक पुलवा के साइड से देखिए, आपको यहाँ पे रास्ता दिख रहा है, ठीक है। ये रास्ता मार्किंग किया हुआ है और यहाँ पे हमने जब अमीन के द्वारा जांच पड़ताल कराया तो उन्होंने बताया यहाँ बीच रेल से आपका 45 फुट रेलवे का जमीन है, लेकिन ये बाउंड्री का निर्माण आज 60 फीट पे किया जा रहा है। रेल के पदाधिकारी से हम चाहेंगे कि वो आए और आ करके इस बिंदु पे मंथन करें, मंथन करके एक रास्ता का निर्माण करें। होने से कौन रोड आपका बाधित होता है? ये रास्ता बंद होने से मेरा कबूतर खोपी, सकड़ोगढ़, चानन 3 मुख्य गांव है जो कि पूर्ण रूप से प्रभावित हो जाएगा। और यहाँ से इस रास्ता से नहीं आया, मेरे गांव का बच्चा लोग या जिरवावाड़ी का बच्चा लोग जब रेलवे फाटक जाम होता है तो सारा बच्चा लोग इसी रास्ते से अपना घर को जाते हैं, संजीवनी स्कूल जाते हैं, संजीवनी स्कूल से घर जाते हैं। वहीं क्षेत्रवासियों की समस्या को देखते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता गणेश तिवारी भी मौके पर पहुंचे और क्षेत्रवासियों के जायज मांग का समर्थन करते दिखे। उन्होंने कहा कि कबूतर खोपी, सकड़ूगढ़, चानन के क्षेत्रवासियों का आवागमन का साधन यह मात्र मुख्य सड़क है और रेलवे के द्वारा घेराबंदी किया जा रहा है। रेल प्रशासन को इस पर विचार करने की जरूरत है। प्रदर्शन स्थल पर रेल पदाधिकारियों के समक्ष समस्या के समाधान करने की पहल की। रेल प्रशासन से यहाँ की जनता, यहाँ का प्रबुद्ध नागरिक ये मांग करती है कि रेल प्रशासन जो उसका निजी जमीन है वो अपने नक्शा के अनुसार उसका पैमाइश करके वो अपना घेरे। पब्लिक की ज़मीन वो क्यों घेर रही है? और इसके पहले नगर परिषद से जो रोड बनी है, जो सड़कें बनाई गई है, तो उस समय रेल प्रशासन कहाँ थी?
रेल प्रशासन को उसी समय कहना चाहिए कि हमारा ज़मीन अतिक्रमण कर रही है नगर परिषद, और नगर परिषद पर रेल प्रशासन को मुकदमा करना चाहिए। तो उस समय कहाँ थी रेल प्रशासन? आप एक दिन में तो कोई सड़क का नाला नहीं बन जाता है। सड़क बनाने में निश्चित रूप से 2 महीना 3 महीना लगा होगा, पीसीसी सड़क है। तो उस समय तो उसको आकर के आपत्ति करना चाहिए कि हमारी ज़मीन को आप क्यों घेर रहे हैं, हमारी ज़मीन पर आप सड़क क्यों बना रहे हैं। तो उस समय आपने किया नहीं, और आज बिना किसी को सूचना दिए हुए आप इतनी बड़ी आबादी को प्रभावित कर रहे हैं। लोग आएंगे जाएंगे कहाँ से, कैसे निकलेंगे लोग? सबका निकास आप बंद कर रहे हैं। तो जनता की सरकार है, जनता के लिए आपको बहाल की है रेल ने। तो जनता की जो सुख सुविधा है उसके ऊपर आपको विचार करना चाहिए कि जो आपकी ज़मीन है, चूँकि हमारे पास भी नक्शा है, नगर परिषद का नक्शा है, फिर इस जो एरिया है इसका जो लोकेशन है उसका नक्शा है कि रेल की ज़मीन आपका 45 फीट है, आप 60 फीट घेर रहे हैं। तो 15 फीट जो सड़क आप जो घेर रहे हैं तो वो तो पब्लिक का संपत्ति है। यदि आपको तीसरा लाइन आप ले जाना चाह रहे हैं, आपको आवश्यकता है, तो उसके लिए यदि वो स्टेट गवर्नमेंट की ज़मीन है तो उससे आप संपर्क कीजिए, रैयत की ज़मीन है उससे संपर्क कीजिए, और फिर इतने बड़ी आबादी को रास्ता तो आपको देना ही होगा। तो रास्ता के लिए सभी ग्रामीण यहाँ एकत्रित हैं, प्रबुद्धजन एकत्रित हैं, और रेल प्रशासन के द्वारा हमारी बात एएन से हुई थी। एएन ने कहा कि मैं पूना में हूँ, मैं अभी 2-4 दिन नहीं आ सकता हूँ। तो हमने कहा कि तत्काल आप काम को रोक दीजिए, बंद कर दीजिए। अपने संवेदक को कहिए कि जब तक कोई ऑथराइज पर्सन आकर के चिन्हित नहीं कर देता है कि रेल की ज़मीन कहाँ तक पड़ती है, तब तक आप काम को बंद रखिए। वहीं घेराबंदी का कार्य को बंद कराने के उपरांत ठेकेदार ने इसकी जानकारी रेलवे के पदाधिकारियों को दी और विरोध प्रदर्शन करने की सूचना भी दी गई। सूचना मिलने के कुछ घंटे बाद रेल अभियंता विभाग के वरीय अभियंता वेद व्यास शरण समेत आईओडब्ल्यू के पदाधिकारी चितरंजन मंडल समेत रेल इंस्पेक्टर सरोज कुमार समेत अन्य मौके पर पहुंचे और रेलवे के पदाधिकारियों ने सभी क्षेत्रवासी से अपील करते हुए कहा कि रेलवे के सीमांकन में रेल पटरी के बीच से 54 फीट रेलवे की भूमि है जिसका सीमांकन किया जा रहा है। अगर गलत तरीके से सीमांकन कर घेराबंदी की जा रही है तो सरकारी अमीन के द्वारा जमीन की मापी कराई जाएगी और नापी के बाद ही घेराबंदी का कार्य प्रारंभ किया जाएगा। देखिए क्या कहते हैं पदाधिकारी। रेल की जमीन जहाँ तक पड़ रही है वो हम लोग बाउंड्री कर रहे हैं, सीमांकन कर रहे हैं। तो उसी दरमियान ये लोग कह रहे हैं कि ज़मीन यहाँ से है वहाँ से है, तो ये उचित माप हो जाएगा सरकारी अमीन से, नगर परिषद से। इसके बाद जो होगा कार्रवाई की जाएगी। सैकड़ों की संख्या में सर लोग पहुंचे हुए हैं और बोल रहे हैं कि जबरन रेल के द्वारा घेराबंदी किया नहीं, हाँ, जबरन रेल का ज़मीन क्यों हम लोग घेरेंगे? जो ज़मीन होगा रेल का वही लेंगे हम लोग। जबरन क्यों लेंगे हम? जबरन लेते तो आरपीएफ लगा के बाउंड्री नहीं कर लेते। कितना मापी चल रहा है अभी, मापी जैसे हो जाएगा तो पता चल जाएगा। मापी हो रहा है, मापी होने दीजिए। भैया बैठिए ना, आप लोग क्या काम कर रहे हैं? आप देख रहे हैं अटल भारत टीवी, खबर आपके हक की।